नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार उबाल पर पीएम मोदी के हनुमान की मुलाकात, तेजस्वी यादव से चिराग पासवान का सियासी दांव, टेंशन में होंगे नीतीश कुमार। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हर पार्टी, हर नेता अपनी जान झोंकने में लगे हैं, तो वहीं ताश की पत्ते की तरह एक एक कर सारे पत्ते, यूं कह सकते हैं कि ताश की तरह एक एक कर सारे पत्ते अपने आप खुलने लग गए हैं। देखिए, अब बिहार में सिंहासन एक है और दावेदार अनेक है, ये कहना बड़ी बात नहीं होगी। हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की गद्दी पर टिकी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में आरजेडी के बड़े नेता, या यूं कहिए कि आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद ही बिहार में सुदबुदाहट शुरू हो गई। और अब देखिए, बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। बिहार में कब राजनीति बदल जाए, कब हवाओं का जो रुख है चेंज हो जाए या उल्टा हो जाए, ये कोई जो है नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार अनएक्सपेक्टेड जो है बदलाव देखने को मिले हैं। तो वहीं बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनावी साल में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात ने प्रदेश में सियासी पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। दोनों युवा नेताओं ने लंबे अरसे के बाद बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की। बता दें, ये मुलाकात नवादा जिला के कुआकोल प्रखंड स्थित पांडे गंगोट गांव में हुई। दोनों की मुलाकात को लेकर कई तरीके की राजनीतिक चर्चाएं होने लगी, कई तरीके की जो है बातें होने लगी, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और दोनों नेताओं का मिलना एक बार फिर जो है इस मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। तो वहीं चिराग पासवान के कई हालिया बयानों ने भी ये साबित कर दिया है कि चिराग पासवान कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर और गहराई से बात करने से पहले आपको बता दें कि बिहार बीजेपी कार्यालय में हुआ खूनी संघर्ष, जिला अध्यक्ष के साथ साथ 3 और घायल। बिहार के जो शेखपुरा है, शेखपुरा में स्थित भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जिला में जो ऑफिस है, उसमें पार्टी के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती, उनके पति मनोज तूफानी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि विपिन मंडल सहित कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में कराया गया। और इस घटना ने शेखपुरा भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह और गुटबाजी को खुलकर सामने ला दिया है। यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है, सबूत है कि शेखपुरा में भाजपा 2 खेमों में बढ़ चुकी है। खबर है कि जिला अध्यक्ष रेशमा भारती द्वारा अपने संगठन विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को उचित स्थान न दिए जाने के कारण यह विवाद बढ़ता रहा, और वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्ष पर मनमानी करने और अपने मनपसंद लोगों को विभिन्न मतलब कि अलग अलग पदों पर बिठाने का, पदों को देने का जो है काम किया है। और ये आरोप जो है कई बार उन पर लगाया गया है। तो वहीं बिहार में एक बार फिर चिराग पासवान को लेकर चर्चाएं तेज। दरअसल चिराग पासवान ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और सिर्फ बिहार ही रहा है। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूंगा। और चिराग पासवान के इसी बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पुरानी चाहत को एक बार फिर जो है उन्होंने जगा दिया है, जिंदा कर दिया है, जहां वो खुद को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे। ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान अन्य दलों से गठबंधन कर तीसरा
कौन बना सकते हैं, यानी कि ये मामला ये पूरा त्रिकोणीय भी हो सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पहले भी पूरे बिहार में एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रखा गया था। इस यात्रा का लक्ष्य चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ मजबूत चेहरा बनाने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें, पर यह प्रयास उस वक्त पूरी तरीके से असफल हो गया था। पर ये कह सकते हैं कि एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के महत्वपूर्ण साथी जो जेडीयू के सभी जो प्रत्याशियों के खिलाफ 120 सीटों पर अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। जेडीयू को सिर्फ चिराग पासवान ही थे जिनके कारण जेडीयू 43 सीटों पर ही रह गई और जेडीयू को चिराग पासवान द्वारा तगड़ा झटका लगा था, जिसके चलते ही जेडीयू बिहार में बस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। अब देखिए, और यहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर कमजोर करने के जो प्रयास था उनका, उसमें वो सफल रहे और अब एक बार फिर चिराग पासवान के हालिया बयान ने उनकी पुरानी रणनीति को चर्चाओं में ला दिया है। जैसे कि कई मौकों पर जिसमें आपको भी देखने को मिला होगा कि कैसे एलजेपी द्वारा रखी गई इफ्तार पार्टी में भी नीतीश कुमार के समक्ष चिराग पासवान को जो है दूरी बनाते देखा गया। सारे कैमरे में वो जो विजुअल्स थे वो कैप्चर हुए और तमाम उस वक्त जो है वो जो विजुअल्स थे वो वायरल होने का भी काम हुआ था। तो वहीं दूसरी ओर चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चिराग को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग वक्त वक्त पर उठाते रहे हैं। इतना तो साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और लोग अब चिराग पासवान के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक विशेषज्ञ की बात करें, पंडितों की बात करें और तो चिराग पासवान आपदा में अफसर के तहत एनडीए पर खुद को सीएम चेहरा बनाने का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति बनी रहती है। आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो कोई भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कंफर्मेशन नहीं देते दिखे हैं। देखिए, आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार चुनाव में महज 6 महीने बाकी है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित एनडीए और घटक दल भी केंद्र पर जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने सीटों की मांग पर जो है दबाव दे रही है और केंद्र पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। एनडीए के अंदर सीटों की उथल पुथल के बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया और पता चला कि मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जो जनता है, जनता की पहली पसंद कौन है। और इस सर्वे से पता चला कि मौजूदा नेता और जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार जो कि अगले बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बिल्कुल नहीं है बिहार की जनता की। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और वो लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद नहीं है, तीसरी पसंद पे आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार की पहली पसंद आखिर कौन है। पहली पसंद कौन है बिहार की, दूसरी पसंद कौन है एज अ सीएम के तौर पर कौन है। तो सी वोटर्स के सर्वे से पता चला कि बिहार की दूसरी पसंद जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर हैं, तो वहीं सर्वे के अनुसार पहली पसंद सीएम के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव है। और इसी बीच चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से मिलना चर्चाओं का विषय बन गया है और चिराग पासवान पहले भी बोल चुके हैं कि वो केंद्र की राजनीति करने में इतने इच्छुक नहीं है, वो केंद्र की राजनीति छोड़ राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये तो थी इस मुद्दे को लेकर पूरी खबर। अब इस मुद्दे से जुड़ी चिराग पासवान के हवाले से क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं और क्या कुछ नई अपडेट है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। तो देखिए, इस मुद्दे से जुड़ी हुई हाईलाइट्स देखिए एक बार पहले। चिराग पासवान के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल, दूसरा एनडीए से अलग होने की अटकलें तेज, चिराग प्रशांत गठबंधन से त्रिकोणीय मुकाबला संभव। दूसरा देखिए, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज, जेडीयू की सीटों की हिस्सेदारी पर चिराग पासवान का दबाव बढ़ा, भाजपा चिराग को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी।
नीतीश सरकार को तेजस्वी ने बताया खटारा गाड़ी, बोले 15 साल पुरानी कार को इजाजत नहीं, तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर जाना है। वही देखिए एनवीटी के हेडलाइन देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मोदी विरोधियों ने बिहार में खेल बिगाड़ा, उधर चिराग ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाए। दूसरा देखिए चिराग पासवान का बिहार बुलावा, 2025 में बीच जैसा खेल या सिर्फ सियासी शोर। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान, जानिए कितने सीटों पर लड़ेगी एलजेपीआर। आगे देखिए रामदास अठावले की चिराग पासवान को सलाह, कहा अभी दिल्ली में ही रहें, बिहार जाने का विचार छोड़ दें। दूसरा देखिए चिराग पासवान की नजर नीतीश की कुर्सी पर, दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर फाकेंगे धूल या उड़ाएंगे गर्दा। दूसरा देखिए मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता, चिराग पासवान का बड़ा बयान, बीजेपी ने क्या कहा। आगे देखिए अब विल चिराग पासवान बिकम बिहार चीफ मिनिस्टर, एलजेपी आर डिमांड राइज्ड फॉर हिम टू कॉन्टेस्ट बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। आगे देखिए चिराग पासवान देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, बिहार चुनाव से पहले उठा सकते हैं बड़ा कदम। तो देखिए चिराग पासवान को लेकर और इस पूरी की पूरी खबर को लेकर हेडलाइंस और हाइलाइट्स का बाजार इस वक्त गर्म है। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।